नमस्कार दोस्तों, अनवी टीचिंग में आपका स्वागत है। बीईओ रिवीजन सीरीज चल रही है। 16 अगस्त को बीईओ की परीक्षा प्रस्तावित है। तो आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्ड्स, स्टेपीज, प्रेयरी। इसका सही आंसर है स्टेपीज। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड्स पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में और प्रेरीज पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही जवाब है निर्वाचन आयुक्त द्वारा। अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियत संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है, जिसमें विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 264, वित्तीय संबंध 268 से 293। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को। इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? यह भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही जवाब है कि यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह गलत है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। गलत। इसके सदस्यों की 30 वर्ष आयु रखी गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 और 3rd। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है बी एन राव। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। दोस्तों, योजना आयोग की जगह नीति आयोग अब आ गया है, तो हमारा सही आंसर नीति आयोग होगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दमन दीव, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। दोस्तों, वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र बना है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदर शाह का वाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40।
किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। इसका सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोक लेखा समिति का उल्लेख लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालक्रम अनुसार पहचान कीजिए। कूट से इसका आंसर ढूंढिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953 में, फिर हरियाणा 1966 में, फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में, फिर सिक्किम 1975 में। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष? इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष और इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LN सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए PVN राव समिति। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर भी जरूर बताएं। कल वाले क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।